दोस्तों गंगा नदी के पार्ट 3 के बाद आज गंगा नदी का पार्ट 4 है हमारा। आपको इस चैनल पर पूरे 15 वीडियो गंगा नदी से संबंधित देखने हैं, जिनमें आपको गंगा नदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी विवरण के साथ एवं क्वेश्चंस के साथ बताई जाएगी। तो आपको लगातार 15 वीडियो इस चैनल पर देख लेने हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, आज का हमारा सवाल है कि गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई भारत के किस राज्य में है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, लेकिन भारत के किस राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है किलोमीटर में। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई है गंगा नदी की। अगला सवाल है, अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। कौन कौन सी वे धाराएं हैं? ए धौली गंगा और विष्णु गंगा, बी अलकनंदा और भागीरथी नदी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए आप। ऑप्शन ए धौली गंगा और विष्णु गंगा। क्वेश्चन क्या था हमारा? अलकनंदा नदी का निर्माण किन दो नदियों की संयुक्त धाराओं से होता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अलकनंदा नदी की। और भागीरथी नदी और अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलती हैं तो कौन सी नदी का निर्माण होता है? तो होता है गंगा नदी का निर्माण। ठीक है, और उस स्थान को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर आकर गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किस स्थान पर आकर गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है? ए कानपुर, बी हरिद्वार, सी ऋषिकेश, डी प्रयागराज। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हरिद्वार। हरिद्वार में आकर गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की सबसे कम लंबाई भारत के किस राज्य में है? पहले हमने पढ़ा था गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, और इस क्वेश्चन में है गंगा नदी की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है। ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम लंबाई झारखंड में है। और गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की प्रमुख 5 राज्यों में दूरी किलोमीटर में कितनी है? चलिए हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में 450 किलोमीटर, 14 नाले। फिर है उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर, 43 नाले हैं। फिर है बिहार में 405 किलोमीटर, 25 नाले हैं। फिर वहाँ से बहती हुई झारखंड में कितनी लंबाई है? 40 किलोमीटर। और फिर पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, 54 नाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जमुना सरस्वती का संगम किस स्थान पर होता है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ए हरिद्वार, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी उज्जैन। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। उसके बाद में बदल कर क्या हो गया है? प्रयागराज। तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। और हरिद्वार में क्या था? गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी हिमालय से बहने वाली नदी है या प्रायद्वीप से? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि गंगा नदी हिमालय से बहने वाली नदी है या प्रायद्वीप से बहने वाली नदी है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? हिमालय से। गंगा नदी हिमालय से बहने वाली नदी है, बिल्कुल बर्फ़ में बहती हुई, और पहली बार हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी अपने उद्गम से किस ओर बहती हैं? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्ज़ाम में आने जैसा प्रश्न है कि गंगा नदी अपने उद्गम से किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ए पश्चिम से पूर्व की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी उत्तर दिशा में, डी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर। गंगा नदी अपने उद्गम से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी कितने भागों में बढ़ जाती है? ए 2, 3, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी
3, सी 1, ऑप्शन डी 4 भागों में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 भागों में। पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तरफ जाती है जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है और दूसरी तरफ जाती है उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, ये किन किन नामों से जानी जाती है? ऑप्शन ए भागीरथी व हुगली, बी पद्मा व मेघना, सी गंगा एवं पद्मा, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भागीरथी व हुगली। पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। तो एक भाग की तरफ जाती है उसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है और दूसरी तरफ जाती है उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए गंगा, बी भागीरथी, सी हुगली, डी पद्मा। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ए 2525 किलोमीटर, बी 2520 किलोमीटर, सी 2500 किलोमीटर, डी 2400 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी कहाँ से निकली है? उत्तराखंड से निकली है। भारत के राज्य उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। और जब गंगा नदी गंगोत्री से निकली तब इसका नाम गंगा नहीं, इसका नाम भागीरथी नदी था। आगे चलकर देवप्रयाग में आकर अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने पर गंगा नदी के नाम से जाने लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।